गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम 19 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पावर टू हियर एंड डिसाइड एनी डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स फॉल्स अंडर डैश जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है जिसके अंडर वो कोई भी डिस्प्यूट को वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या और उसके साथ अगर किसी एक या उससे ज्यादा स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस पर डिसीजन देता है कौन से जुरिस्डिक्शन के अंडर। ऑप्शन ए है रिट जुरिस्डिक्शन, ऑप्शन बी है एपीलेट जुरिस्डिक्शन, ऑप्शन सी है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एंड ऑप्शन डी है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हो। सो रिसेंटली दिल्ली का एक डिस्प्यूट था जिसके बारे में ये न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट में सेंड द केस टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट का पिटीशन है सेंट्रल ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट, जिसके बारे में जो केस है जो ये केस है लेफ्टिनेंट जनरल के भी जिसमें ये इन्वॉल्व है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर सकते हैं। तो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की वो क्या होती है, कुछ केसेस ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, जो अकेली सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, दैट मींस कि जो भी ये केसेस हैं वो अकेले सुप्रीम कोर्ट में ही ओरिजिनेट हो सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और जो किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर किसी स्टेट एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के साथ कोई डिस्प्यूट है या फिर कोई ऐसा केस है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई स्टेट एक साइड है और उसके अगेंस्ट कोई और स्टेट है, तो ये सभी केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिलीज्ड द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस टुवर्ड्स 2023। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023 किसने रिलीज किया है? ऑप्शन ए है यूएनडीपी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूएचओ, ऑप्शन सी है नीति आयोग एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का भी सोर्स देख सकते हो। सो रिसेंटली नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023, जिसके अकॉर्डिंग जो टॉप 5 स्टेट्स हैं जिसमें जिनका हाईएस्ट शेयर है पॉपुलेशन में, जिस स्टेट की आबादी सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है, सबसे ज्यादा गरीबी में है, वो कौन कौन सी है? बिहार, झारखंड, मेघालय, यूपी एंड मध्य प्रदेश। और इनमें से अगर आप देखो कि जो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 to 21 का डेटा है जो डार्क ब्लू कलर से दिखाया गया है, यहाँ पर जो लाइट ब्लू कलर से आपको दिख रहा है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डेटा है जो कि 2015-16 के साथ रिलेट करता है। इस स्टडी के अकॉर्डिंग 13.5 करोड़ लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं, जिससे क्या क्या आइडेंटिफाई किया था जिसकी वजह से ये लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं। एक तो जो हेल्थ और एजुकेशन में डेप्रीवेशंस थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डेप्रीवेशन थी। इन चीजों को देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हमने यूज किया? यूनाइटेड नेशंस के अप्रूव्ड पैरामीटर्स। हमने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो यूएनडीपी जो है रिलीज करता है और इस बार उसको ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में रिलीज किया गया था। तो यहाँ पर आपको जो डेटा है आप वो भी देख सकते हो। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रूरल एरियाज है, जो गाँव के एरियाज है, वहां पर सबसे तेज जो है डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी में, यानी कि सबसे ज्यादा स्पीड में जो गरीबी है वो कम हुई है। अगर डेटा की बात करें तो 32.59% से 19.28% पर आ गई है। इसका मेन कंट्रीब्यूटर क्या है? मेनली जो डिक्रीज हुआ है मल्टी डायमेंशनल पुअर इन स्टेट्स जैसे कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली हैंडेड ओवर 105 एंटीक्विटीज टू इंडिया। रिसेंटली कौन से देश ने 105 एंटीक्विटीज हैं वो इंडिया को हैंड ओवर की हैं? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इजिप्ट, ऑप्शन सी है यूएसए एंड ऑप्शन डी है यूके। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का भी सोर्स देख सकते हो।
रिसेंटली यूएसए ने 105 एंटिक्विटीज इंडिया को हैंड ओवर की हैं एक एग्रीमेंट के रिजल्ट में। सो जो कंट्रीज, इन दोनों कंट्रीज ने एग्री किया था कि वो इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकने और इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को रोकने के लिए काम करेंगे। सो इसी एग्रीमेंट के अंडर जो कुछ एंटिक्विटीज हैं वो इंडिया को वापस दी गई हैं। इसमें जैसे नटराज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हमारी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट था, जो नटराज स्कल्पचर था, आप अपनी आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी में भी उसके बारे में पढ़ते हो, वो भी इसमें शामिल था। तो इनकी अगर बात करें, ये जो आर्टिफैक्ट्स थे कौन से देश ने किए हैं? यूएसए ने इंडिया को किया है। किस एग्रीमेंट के अंडर किए हैं? एक एग्रीमेंट जिसके अंडर उन्होंने इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एग्री किया है कल्चरल आर्टिफैक्ट्स की। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज यूएसए। इसकी कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ पिक्चर्स हैं, ये 3 ही पिक्चर्स हैं, इसमें टोटल 105, तो ऑब्वियसली पिक्चर्स यहाँ पर लगाना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन आपको ये देशों के नाम जरूर इसमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ए स्टैंड्स फॉर इन वीवीपैट? वीवीपैट में ए की क्या फुल फॉर्म है? ऑप्शन ए है ऑडिट, ऑप्शन बी है ऑडिबल, ऑप्शन सी है आर्टिफिशियल एंड ऑप्शन डी है ऑक्शन। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का भी सोर्स देख सकते हो। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो एक प्ली को रिकंसीडर करेंगे टू वेरीफाई द ईवीएम डेटा विद वीवीपैट। तो वीवीपैट की क्या फुल फॉर्म है? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट एक ऐसी मशीन होती है, जब आप अगर आप इलेक्शंस में अगर वोट देने जाते हो, वहां पर एक मशीन होती है, जब आप वोट देते हो तो एक पेपर आता है एक मशीन से, वो उसी को बोलते हैं वीवीपैट। तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर, एक एनजीओ थी जो, उसको बोला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक सर्व करें एक कॉपी से जो उनके पिटिशन है, जिसके अंडर वो एक डायरेक्शन सीख कर रहे हैं टू क्रॉस वेरीफाई द वोटिंग काउंट इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जो कि ईवीएम की फुल फॉर्म है, विद द वोट्स सेपरेटली रिकॉर्डेड एज कास्ट इन द वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो वीवीपैट की ये फुल फॉर्म है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली एग्जिटेड यूएन ब्रोकर्ड डील विच अलाउड द एक्सपोर्ट ऑफ यूक्रेनियन ग्रेन वाया ब्लैक सी? कौन से देश ने रिसेंटली, यूएन की एक डील थी, जो डील यूक्रेन के ग्रेन के एक्सपोर्ट को अलाउ करती थी ब्लैक सी के थ्रू, उसको एग्जिट किया है, यानी कि उस डील से वो बाहर आई है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है रशिया एंड ऑप्शन डी है यूक्रेन। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का भी सोर्स देख सकते हो। रिसेंटली रशिया ने यूएन ब्रोकर्ड डील से उसने एग्जिट किया है, जो डील यूक्रेन ग्रेन को एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ करती थी वाया द ब्लैक सी। तो आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि कौन कौन से देश ब्लैक सी को बॉर्डर करते हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आपको वो याद होगा। ये जो डील थी, इसके अंडर जो यूक्रेन का ग्रेन था, जो अनाज था यूक्रेन का प्रोड्यूस्ड, उसको ब्लैक सी के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता था। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि अभी रशिया की इसके एग्जिट के बाद वहां पर जो ग्रेन है अनाज की, काफी शॉर्टेज होने वाली है। और लेकिन रशिया ने ये बोला है कि ये जो एग्जिट है ये एक मेजर एग्रीमेंट था, जो उससे वो जो एग्जिट उन्होंने इसलिए की है क्योंकि जो रशिया का अकेला ऐसा ब्रिज था, एक पुल था, जो रशिया के मेनलैंड को क्रीमिया पेनिनसुला से कनेक्ट करता था, यहाँ पर जिसकी आप पिक्चर भी देख पा रहे हो, उस पर अटैक हुआ है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए रशिया ने ये डिसीजन लिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स हैज बीन रिलीज्ड बाय। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसने रिलीज किया है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड ऑप्शन डी है नीति आयोग। सो इसका यहाँ पर सोर्स का मैंने लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, पीआईबी से ये न्यूज उठाई गई, आप देख सकते हैं। नीति आयोग 3rd एडिशन रिलीज कर रही है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का, इंडिया के स्टेट्स और यूटीज का 2022 के लिए। इस रिपोर्ट के अंडर क्या प्रोवाइड किया जाता है? इंडिया का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, जो इंडिया बाहर जो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, उसकी परफॉर्मेंस कर रही है फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड सिनेरियो
और परफॉर्मेंस को एग्जामिन करती है अलग अलग सेक्टर्स की परफॉर्मेंस को इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। ईपीए असेस करती है 4 पिलर्स को ध्यान में रखते हुए, क्या क्या, एक तो पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो ये 4 पिलर्स हैं जिसके अक्रॉस ये परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन द आर्मीज ऑफ विच कंट्रीज। जो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज है कौन कौन से देशों की आर्मीज के बीच में होती है? ऑप्शन ए है इंडिया एंड नेपाल, ऑप्शन बी है इंडिया एंड मंगोलिया, ऑप्शन सी है इंडिया एंड फ्रांस एंड ऑप्शन डी है इंडिया एंड यूएसए। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली 15th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट 2023, वो मंगोलिया में स्टार्ट हुई है और वो 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2023 तक चलेगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया एंड मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड अंतरदृष्टि हैज बीन रिलीज्ड बाय। अंतरदृष्टि नाम का एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड किसने रिलीज किया है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरबीआई के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास जी ने रिसेंटली फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड को लॉन्च किया है जिसका नाम है अंतरदृष्टि। ये जो डैशबोर्ड है ये क्या प्रोवाइड करेगा? रिक्वायर्ड इनसाइट सो दैट जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है हमारे देश में उसको, उसके डेटा की, उसकी प्रोग्रेस को असेस कर सके, मॉनिटर कर सके, अलग अलग पैरामीटर्स को कैप्चर करके। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद whom has the defense ministry tied up for safe and nutritionist food for the armed forces। डिफेंस मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आर्म्ड फोर्सेस के लिए न्यूट्रिशियस और सेफ फूड प्रोवाइड करने के लिए किसके साथ एक टाई अप किया है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री और FSSAI ने MOU साइन किया है मिलेट्स का यूज करने, मिलेट्स के यूज को प्रमोट करने के लिए। सो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने एक MOU साइन किया है जिसमें वो मिलेट्स के यूज को प्रमोट करेंगे और हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस को कहां पर? आर्म्ड फोर्सेस के अमंग, और इंश्योर करेंगे सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड को। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रणथंबोर टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन ए इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी इज बिहार एंड ऑप्शन डी इज राजस्थान। सो रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहां पर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जो इंडिया के टाइगर रिजर्व्स हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है। और अगर हम बात करें रणथंबोर टाइगर रिजर्व की तो वो राजस्थान में है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये राजस्थान, ये रणथंबोर यहाँ पर मेंशन्ड है। इसके अलावा राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं? सरिस्का, मुकुंदर, रामगढ़, विषधरी। तो ये जो है राजस्थान के इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज राजस्थान। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट्स हैं जो एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो पीडीएफ्स हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं क्विज भी पोस्ट करती हूँ, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।